हेलो माय बिलीवेड ऑडियंस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को सब लूटने पे लगे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वास्तव में इस दुनिया में स्पेशली सब एक दूसरे को लूटने पे लगे हैं। क्योंकि जब मैं कल जा रहा था कहीं काम से तो उस टाइम मेरी बाइक पंचर हो गई। तो मैंने सोचा इसको रिपेयर करवाते हैं। तो उसके लिए मैंने वहीं पास ही में एक था तो बस हुई थी। जैसे ही ब्रिज चढ़ने लगा, वहाँ पे ब्रिज था एक, तो उससे पहले हुए मुझे लगा तो फिर उतर के देखा। उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो उन्होंने उसको खोला, जबकि मैंने वैसे ये होता था हमेशा कभी हुई तो बैठ के चल दिए, या जो भी डिस्टेंस काफ़ी होती थी शॉप की और जहाँ पे मेरी पंचर हुई थी बाइक, तो वहाँ पे ये हुआ कि चलो दूरी है तो इसकी वजह से मेरा ट्यूब पूरी तरीके से ख़राब हुआ, बैठ गया है। पर कल जब हुआ तो मैंने पिछला भी सोचा तो मुझे लगा वास्तव में सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज yesterday which thing I realized, that thing I wanted to share with you। तो उसके बाद मैंने पड़ोस में पता किया, वहाँ पे मैं जानता नहीं था, अननोन जगह थी, तो उन्होंने कहा यहीं पड़ोस में ही है शॉप, यू कैन फिक्स। तो मैं वहाँ बनवाने के लिए गया जब, तो उन्होंने खोला और मैं कंटिन्यूसली यही देख रहा था कि ये क्या करें। तो उसने पता नहीं क्या किया, उसने ट्यूब जो था मेरा कस के वो कर दिया और ये बोला कि ये पूरा ख़राब हो गया, उसकी जो वाल्व बॉडी होती है जहाँ से हवा भरी जाती है उसको उसने ख़राब कर दिया ताकि ये नया इनको डलवाना पड़े। तो मैंने ये भी कहा कि तुमने अभी जिस इतनी तेज़ से उसको खींचा, खोला नहीं, इसीलिए वो हो गया। तो वो बोला नहीं, वो तुम्हारा ख़राब ही हो गया, तुम चल के अब या ये सब बातें बनाने लगा। तो मैंने सोचा ये क्यों ऐसा करते हैं कि सबका ज़्यादातर वहाँ पे एक मुझसे पहले भी थे, उन्होंने भी ट्यूब ही डलवाया था, पंचर हुई थी, मैंने उनसे पूछा। तो बाद में फिर मुझे लगा कि फिर मैंने सोचा कि ये लोग ये सबका यही कर रहे हैं और मेरे साथ भी इससे पहले भी कई बार हुआ, तो मुझे लगा शायद ख़राब ही हो गया इसलिए ये बता के सच बता रहे हैं। पर वो ये ना करके पिंच वैसे थोड़ा सा रिपेयर करके तुम्हारा ट्यूब काम चल जाता है अगर शुरू में एक दो पंचर होते हैं। पर उसने इसलिए पूरा ख़राब कर दिया ताकि तुम्हें नया डलवाना पड़े, और नया वो लोग डुप्लीकेट डाल लें, वो काउंटरफीट होता है। वो ऐसे ही 100 या 120 का आता है और वो लोग 300 रुपये लेते। तो मुझसे भी यही मेरे साथ ही हुआ, इसीलिए मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ताकि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम बेवकूफ़ ना तुम्हें बनाया जा सके। तो उसने मेरे साथ ये किया कि उसने बताया ये तुम्हारा ख़राब हो चुका है, और उसके बदले में उसने डुप्लीकेट डाल के मुझसे 300 रुपये ले लिए। तो मैं सोचने लगा हर जगह एक दूसरे को इंसान लूट रहा है, और ये केवल एक जगह नहीं है। अगर कहीं बाइक्स रिपेयर करवाने जाओ कोई सर्विस सेंटर या कोई शॉप पे, तो वहाँ भी यही होता है, तुम्हारे पार्ट जो पुराने होंगे, चलने लायक होंगे, रिपेयर करके चल सकते हैं या अभी भी चल सकते हैं, लेकिन वो यही कहेंगे कि ये ख़राब हो चुका है, इसको तुमको नया डलवाना पड़ेगा। उसके नाम पे वो डुप्लीकेट डाल देंगे, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उससे पैसे जेन्युइन पार्ट के ले लेंगे। तो ये एक नहीं, हर लाइन में यही हो रहा, मैं देख रहा हूँ। चाहे कहीं तुम्हारा कोई फ़ैन या कुछ इलेक्ट्रिक में जाओ, ख़राब है तब भी नया ही डलवाओ, ये करो वो करो। तो ये चाहे बाइक हो, और इसमें ज़्यादातर हो रहा है ये लोग क्योंकि ट्यूब ही डालते हैं। बस कुछ भी हुई दिक्कत, चाहे रिपेयर के टाइम हो, वहाँ पे तुम्हारा कोई पार्ट चलने लायक भी है या उसको थोड़ा सही किया जा सकता है, लेकिन वो पैसा अर्न करने के चक्कर में, फेक तरीके से अर्न करने के चक्कर में वो यही कहेंगे। कोई इंसान मेहनत करके कमाना ही ना चाह रहा, बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ बेचारे डिलीवरी बॉय हैं या और भी कई सारे लोग हैं, वो दिन भर में मुश्किल से 200-300 कमा पाते हैं, और ये लोग अगर उनकी बाइक ख़राब हो गई तो तुरंत बस सजेस्ट करेंगे नया ट्यूब, उनका ख़राब कर देते हैं, सह के उसमें 2-3 जगह कर देंगे, आदमी फंस जाए, ताकि यही इनका ट्रैप रहता है, और फिर उसे मजबूरी में डलवाना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी सामने भी आई हैं कई बार, कई लोगों से मिला तो वो भी यही बताने लगे कि हाँ ये वास्तव में, क्योंकि ज़्यादातर उसमें इन्हें 50-60 रुपये मिलेंगे अगर फिक्स कर देंगे पुराना वाला, पर अगर नया डालेंगे उसमें 100 या 120 का ख़रीदा, उसमें सीधे 200-250 रुपये मिल जाते हैं। इसीलिए ये लोग करते रहते हैं। पर ये चीज़ गलत है, इंसान को बेवकूफ़ बना के या किसी दूसरी तरीके से अर्न करना मनी। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी सो यू कैन डू with hard work and genuine way. A lot of person also doing right now hard work, but I don't know why they are doing this thing। और ये थिंग मैंने हर लाइन में देखा है, हर लाइन में कोई ऐसी नहीं है।
अगर मोबिल भी चेंज करा रहे हो तो शायद वो ऐसे डुप्लीकेट डाल दें या कोई पुराना डाल के नए पैसे ले लेना। इलेक्ट्रिक में जाओ तो वहाँ पे यही सब होता है, हर जगह का यही हाल है। कोई लाइन, और ये सारी लाइनों में होता है ना। कभी तुम देखो कोई घर का फिक्स कराना है या कुछ भी पेंट कराना, वहाँ पे भी अगर तुमने किसी जो होते हैं वर्कर या जो भी काम करने वाले होते हैं उनके थ्रू किसी शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे उनका कमीशन होता है और वो डुप्लीकेट या ऐसी चीज़ लगवा देंगे जिससे तुम्हारा जल्दी ख़राब हो जाए, पर उनको थोड़ा सा वहाँ से पैसा मिल जाता है। So in this video only I wanted to share with you some incident which happened with me so that you can aware। तो डेफिनेटली यू शुड अवेयर ऑलवेज, और स्पेशली जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो तुम्हारी तो हमेशा ध्यान से अपना बनवाओ ताकि वो लोग ये कर ना सकें तुम्हारे साथ, क्योंकि ज़्यादातर वो यही करेंगे। या तो उनके हाथ में कुछ होगा उसमें लगा देंगे, अगर होगा एक ही पंचर पर कई सारे निकाल देंगे ताकि तुम वहाँ पे मजबूर होगे, तुम्हारी गाड़ी खड़ी होगी तो तुम्हें जाहिर सी बात है बनवाना ही पड़ेगा। और कंपनी वगैरह में कभी सर्विस कराओ तब वहाँ पे भी देखो वो लोगों का पार्ट, और जो मैकेनिक वहाँ के होते हैं उनका पार्ट बेचने का भी एक टारगेट रहता है हर मंथली। तो इसीलिए वो जो चलने वाला भी होगा उसको भी चेंज करने की ही सलाह देंगे, और अगर नहीं चलाओगे मतलब चेंज कराओगे तो ऐसा कर देंगे कि तुम्हें मजबूरी में अगले मंथ में चेंज कराना पड़े। तो हर जगह ये हो रहा है सिस्टम, और स्पेशली ये जो डुप्लीकेट चीज़ें आ रही हैं इनसे भी हमें अवेयर रहना चाहिए, पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। अब तो गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, कंपनियां सब अपना QR कोड भी देती हैं, उसको स्कैन करके जान सकते हो कि दिस इज़ अ पार्ट जेन्युइन एंड फेक काउंटरफीट, बिकॉज लॉट ऑफ इन दिस मार्केट, वेरी लार्ज मार्केट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इज़ अवेलेबल डुप्लीकेट दिस मार्केट। तो इससे भी अवेयर रहना चाहिए हमें, कोई चीज़ बाई कर रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ का अब मार्केट में आ गया है सेकेंड वर्जन वी कैन से। तो इन दिस वीडियो ओनली पर्पस आई वांट टू शेयर विद दिस, थैंक फॉर वॉचिंग।